हम स्वतंत्र भारत के अन्नदाता किसान परिवार की औरतें हैं। शादी करके चौखट लांघते ही हमारी किस्मत किसी और के हवाले हो जाती है। उसी चौखट के अंदर चूल्हा और बच्चे संभालते हुए गुजारा करना ही हमारी जिंदगी। बस एक पता था, कहीं न कहीं आशा की किरण होती जरूर है, बस आपको उस तक पहुंचना आना चाहिए। जैसे ही वो मिल जाए, आप दुनिया जीतने के लिए तैयार। हमने भी वही किया। अब हमारी इच्छा शक्ति को राह मिल गई थी। क्या करे, कैसे करे, ये बताने वाला अब कोई था। मंजिल हमारे सामने थी, हमने अब उस पर चलना शुरू किया। कोई जैविक खेती से सब्जियां उगाकर बाजार ले जाने लगी, तो कोई पापड़ अचार बनाकर घर घर बेचने लगी। किसी ने गाय खरीद ली, किसी ने बकरी मुर्गियां। ये छोटे छोटे कदम थे। सवाल बहुत थे। समाज क्या कहेगा, पति और घर वाले साथ देंगे क्या, सौदे की बात अपनी समझ में आएगी क्या, जो हमने शुरू किया है वो ठीक तरह से निभा पाएंगे क्या। राह कठिन थी, पर हम चलते रहे। अब धीरे धीरे घर में पैसा आने लगा। पहले बाजार जाकर पैसे देकर सामान लाना पड़ता था, अब लोग ही हमारे खेत में आकर पैसे देकर माल ले जाते हैं। अब दूध, सब्जी, धान सब घर का ही होता है। पति भी अब घर के सारे फैसले हमसे पूछ कर लेते हैं। सास ससुर के लिए अब हम बेटियां बन गई। अब कहीं जाकर हम और हमारी बेटियां रात को भरपेट खाना खाकर चैन की नींद लेने लगी। पर अभी हजारों माएं और बहनें अपेक्षा से हमारी तरफ देख रही थी। जो हमें मिली थी वो आशा की किरण उन तक पहुंचाना अब हमारी जिम्मेदारी थी। फिर क्या था, गांव गांव से, गली गली से बहुत रास्ते काटे। हमारी तरह उन माँ बहनों ने भी घर की चौखट लांघ दी। फिर दुनिया ने देखी उनकी असली ताकत। हम भी अब नई दुनिया की भाषा बोलने लगी थी। अब हम औरतें वैश्विक तापमान वृद्धि, अकाल और ऐसे कई सवालों के जवाब ढूंढ रही थी। अब हम सामाजिक प्रश्नों पर भी उपाय योजना कर रही थी। सभी महत्वपूर्ण सिलसिलों में हमारी राय ली जाने लगी। अब दुनिया भी समझ रही थी कि कोई भी सवाल अगर महिलाओं के हाथ में दिया जाए तो वे उसका हल जरूर निकालेगी। वो एक आशा की किरण कोने कोने से होकर कई अंधेरी चौखटों तक पहुंच गई है, जिसने हमारी पूरी दुनिया रोशन कर दी।